हरे कृष्णा। आप सबका हमारे इस भगवत गीता के पाठ के कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का जो पठन है वो कर रहे हैं और हम एक एक श्लोक करके हम ले रहे हैं। और पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग अपना जो ये कार्यक्रम है उसे उसमें श्लोक नहीं ले पाए और नहीं आप सबके समक्ष आ पाए। तो कुछ सेवाएं थी जिनकी व्यस्तता के चलते हुए ऐसा नहीं हो पाया। तो मुझे प्रसन्नता है कि आप में से बहुत सारे भक्तों ने, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और तो उन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको, जो ये कार्यक्रम है, इसे वापस से हमारे समक्ष लेकर आइए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक संख्या 12 और अध्याय है पहला। तो हम सब जानते हैं कि जो पहला अध्याय है वो भगवत गीता में उसका नाम है अर्जुन विषाद योग, और यह है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो जो दूसरे श्लोक से लेकर और जो श्लोक संख्या 13 तक है, तो वहाँ तक जो श्लोक है उनका जो विभाग है उसे कहा गया है युद्ध की तैयारी। इसमें मुख्य रूप से दुर्योधन की कूटनीति या फिर एक युद्ध की तैयारी के विषय में बताया गया है। तो हम जो है आज जो श्लोक पढ़ेंगे वो है श्लोक नंबर 12। पिछला जो श्लोक था उसमें दुर्योधन जो है वो अपने जो सेना के जो वीर थे, अन्य वीर थे, उनसे वार्तालाप कर रहा था। वो समझा रहा था कि किस प्रकार से जो अन्य सेना के वीर हैं उन्हें जो भीष्म पितामह हैं उनकी पूरी पूरी सहायता करनी है। इसी प्रकार से अब जो है भीष्म पितामह ने उनकी बात सुनी और जो उनके गुरु थे, गुरु द्रोण, उन्होंने भी सुना। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि उनकी बात सुन के वो दोनों किसी भी प्रकार का उससे कोई भी जो किसी भी प्रकार का वार्तालाप उनके मध्य में नहीं हुआ। तो यानी कि वो जो उनके गुरु थे उन्होंने जो दुर्योधन था उसे कोई जवाब, उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वैसे भी वो जो दोनों उनके गुरु थे, आचार्य थे, वो प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर रहे थे। उनकी विवशता थी कि किसी कारणवश वो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए दुर्योधन के साथ थे। तो अभी जो ये श्लोक है उसमें बस उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्योधन ने जो भी कुछ उन्हें कहा, समझाया, या दुर्योधन जो उनसे चाहता था उस बात के लिए उन्होंने उसके पक्ष में प्रतिक्रिया दी। और किस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी वो संजय जो है इस श्लोक में बता रहा है। तो हम ये श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार मंगलाचरण करेंगे। तो मंगलाचरण में सिर्फ 2 ही मिनट लगते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हम अपने गुरु परंपरा और श्री भगवान, इन सब को प्रसन्न करने के लिए और इनसे कृपा की याचना के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे साथ मंगलाचरण कीजिए। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 श्लोक संख्या 12। आज हम श्लोक संख्या 12 और 13 दोनों लेंगे। तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादं विनद्ध उच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। श्लोक संख्या 13। तथा शंका च भैर्या च प्रणव आनक गोमुखा, सहसा एव अभ्यंधन्ता सा शब्दः तुमुल अभवता। श्लोक संख्या 12 जो है उसका अनुवाद इस प्रकार से है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। और अगला श्लोक है जो तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे, वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो हम एक बार जो तात्पर्य है उसे पढ़ेंगे और फिर हम श्लोक के आधार पर इसे, तात्पर्य और श्लोक के आधार पर इसे देखने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य जगतगुरुशील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरुशील प्रभुपाद की जय। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो जैसे ही जो दुर्योधन था उसने पितामह के समक्ष अपनी इच्छा रखी कि आप जो हैं, और उनकी अभी वो प्रशंसा कर रहा था कि आप इतने शक्तिशाली हैं, इतने बलवान हैं, तो आपके जो संरक्षण में हमारी सेना जो है और वो बहुत ही सुरक्षित है। तो इस प्रकार के भाव जब उन्होंने दुर्योधन ने अपने पितामह के सामने रखे तो पितामह उनके भावों को समझ गई। वो जान गए कि दुर्योधन जो है अब उनसे किस प्रकार की याचना कर रहा है। वो चाहता है कि युद्ध में उसकी विजय हो। तो एक तरह से वो बड़े हैं, वो तो उनके संरक्षक हैं। तो इस प्रकार उन्होंने कहा तो उससे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसके मनोभाव को जानते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो है शंखनाद वो किया। यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि, और भगवान भी कहते हैं कि कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह है। तो यहाँ पे जो भीष्म पितामह है उनके लिए वयोवृद्ध आया है, वयोवृद्ध शब्द आया है। वयोवृद्ध का अर्थ दो प्रकार से ले सकते हैं। दोनों ही प्रकार से उनके ऊपर ये पूरी तरह से सटीक बैठता है। कैसे कि पहला जो है वो उनकी आयु को लेकर है। तो जो दुर्योधन के पक्ष में जो भीष्म पितामह है तो उनकी आयु किस तरह से है, वयोवृद्ध है, वो आयु में वृद्ध है। निश्चित रूप से वो सबसे बड़े हैं और इसीलिए वो आयु में वृद्ध हैं। दूसरा है कि वो ज्ञान में वृद्ध हैं। निसंदेह जो भीष्म पितामह है वो बहुत प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक स्तर पर उनका जो ज्ञान है, उनका जो बल है, उनका जो शौर्य है, प्रत्येक अवस्था में वो सबसे अधिक है। तो वो यहाँ पे ज्ञान में भी वृद्ध हैं। विशेष रूप से यहाँ वृद्ध कहने का जो तात्पर्य है वो ज्ञान में वृद्ध हैं। भीष्म जी जो हैं वो भगवान
श्री कृष्ण की महिमा जो है उसको भी पूर्ण रूप से जानते हैं। भीष्म पितामह हम सब जानते हैं कि वो 12 महाजनों में से एक है। महाजनों ये ने गता हसापन था, यानी महाजन जिस रास्ते का निर्माण करते हैं उसी ही रास्ते पर हमें चलना चाहिए। वही हमारे लिए जो कार्य उन्होंने हमारे लिए बताए हैं वही हमारे लिए करणीय है। भीष्म जी एक विशेष प्रकार की स्थिति, एक विशेष प्रकार की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यदि अधर्म के पक्ष में यहाँ इस तरह से ज्ञान में वृद्ध, वयो में वृद्ध और किस तरह से एक महाजन भी यदि अधर्म के पक्ष में हो तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी, उसका भी विनाश निश्चित है। तो ये सब कुछ जो है वो भीष्म पितामह यहाँ बता रहे हैं। अब उन्होंने लेकिन दुर्योधन को आश्वस्त करते हुए कि ठीक है, अब युद्ध तो अवश्यंभावी है और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध तो होना ही था। तो उन्होंने क्या किया कि शंखनाद किया। शंख जो है, शंख के बारे में हम सब जानते हैं, शंख जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है। शंख है क्या? शंख के बारे में यदि हम जाने तो शंख को क्या कहा गया है? कांच शेल। तो जैसे शंख है तो शंख समुद्र में जो एक जीव पाया जाता है तो उसके ऊपर किसी तरह का एक शेल होता है, उसका कवच होता है। वैसे अगर देखा जाए तो शंख को इतना पवित्र माना जाता है, लेकिन फिर भी शंख क्या है? जब उसमें से वो जीव निकल जाता है तो उसका कवच है, तो एक तरह से ये मृत है, लेकिन फिर भी इसे पूजा इत्यादि में इतना क्यों प्रयुक्त किया जाता है? हमारी जो वैदिक सभ्यता है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक ज्ञान है, वो किसी भी वस्तु को उसकी वैज्ञानिकता के आधार पर, उसकी उपयोगिता के आधार पर और उसकी प्रामाणिकता के आधार पर स्वीकार करती है। शंख आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत उपयोगी है और साथ में जो भौतिक तौर पर यदि हम शंख का वादन करते हैं, शंख को बजाते हैं, तो उससे हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो आज तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी मान लिया, विशेषकर आज कोरोना काल में हम सब देखते हैं कि जैसे हमें हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे यदि हम थोड़ा मजबूत बनाना चाहें, हमारी फेफड़ों को यदि हम मजबूत बनाना चाहें तो हमें शंख की ध्वनि करनी चाहिए, शंख को बजाना चाहिए, मुख से बजाना चाहिए उन्हें। तो शंख, इसीलिए शंख बहुत ही शुभ है। तो और जो दूसरी बात है कि शंख से जो निकलने वाली ध्वनि है वो इस प्रकार की होती है कि जो उनसे ऊर्जा निकलती है और वो बहुत ही पॉजिटिव वेव्स होती हैं। तो जो शंख की ध्वनि है वो इस तरह की ध्वनि है कि जितने भी नेगेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनको वो नष्ट कर देती है और बड़ी ही पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस हैं शंखनाद से उत्पन्न होती हैं। हमारे ब्रेन पर, हमारे मस्तिष्क पर शंख की ध्वनि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारी जो गले में वोकल कॉर्ड है तो उस पर भी शंख की ध्वनि, जब हम शंख बजाते हैं तो उससे भी बहुत हमारे उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो भी जो हमारे आध्यात्मिक कार्य हैं या हमारे जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीजें हैं वो अगर हम वैदिक हमारी ज्ञान के आधार पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो जो है बहुत ही उपयोगी है। शंख के बारे में, शंख की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? तो शंख जब हम देखते हैं कि समुद्र मंथन होता है तो वहां से जो 14 रत्नों की प्राप्ति होती है, जिनमें से माता लक्ष्मी एक होती है, सबसे पहले विष निकलता है और सबसे अंत में अमृत निकलता है और बीच में जो ऐरावत हाथी निकलता है, और इस प्रकार से 14 रत्न जो प्राप्त होते हैं उनमें से शंख भी एक है। तो इस प्रकार शंख प्राप्त होता है। तो जो यहाँ है कि शंख की ध्वनि को जो भीष्म पितामह है उन्होंने बजाया। शंख क्यों बजाया जाता है? शंख, सबसे पहले एक कारण है कि शंख जो है उत्साह वर्धन के लिए बजाया जाता है। तो यहाँ भीष्म पितामह निसंदेह उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि उन्हें अपनी सेना का उत्साह वर्धन करना ही था। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें प्रत्येक परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। तो भीष्म पितामह ने अपनी सेना के उत्साह के लिए उन्होंने जो है शंख का वादन किया, शंख को बजाया। दूसरा, युद्ध की तैयारी की सूचना देने के लिए उन्होंने शंख को बजाया। शंख को हर्ष या विजय की सूचना देने के लिए भी बजाया जाता है। हम सब जानते हैं कि जब मंदिर में भगवान के दर्शन खुलने वाले होते हैं तो भगवान का जो पट है वो खुलने वाले होते हैं तो शंखनाद
किया जाता है। तो सूचना दी जाती है कि अभी भगवान का आगमन होने वाला है, भगवान दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, तो कृपया आप आ जाइए। शंख की ध्वनि हो तो किस प्रकार से वो कैसे प्रभाव डालती है, अभी हम भगवत गीता में भी देखेंगे कि जब शंखनाद होता है, जब अनेक अनेक वीर शंखनाद बजाते हैं, करते हैं, तो उनका प्रभाव अनेक योद्धाओं पर किस प्रकार से होता है। जो अभक्त हैं उनके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं, और जो भक्त हैं वो आश्वस्त हो जाते हैं कि अब उनकी सुरक्षा निश्चित है। ये दिव्य ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां जब भी बजाई जाती हैं उनका एक अलग ही प्रभाव होता है। हम देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी वंशी का वादन करते थे तो उनकी वंशी अलग अलग जीवों पर, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग प्रभाव छोड़ती थी। जो नदियां थी, जल थी, वो तो अचल हो जाती थी, वो स्तब्ध हो जाती थी। गाय जो थी वो उनके थनों से दुग्ध अपने आप ही निकलने लग जाता था, और जो उनके बछड़े थे वो दूध पीना छोड़ देते थे। जो गोपियां थी, वृद्ध गोपियां थी, उनमें वात्सल्य के भाव उत्पन्न हो जाते थे, और जो थोड़ी कम आयु की गोपियां थी तो उनमें माधुर्य रस के भाव उत्पन्न होते थे। जो गोप सखा थे उनमें बहुत प्रेम के भाव उत्पन्न हो जाते थे। तो इसी तरह से अलग अलग जो वाद्य यंत्र हैं उनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। ऐसे ही ये तो वृंदावन की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो वंशी का वादन करते थे, और इसी तरह से जब वो कुरुक्षेत्र में उन्होंने शंख का वादन किया तो उसका भी अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव हुआ। जो पांडव पक्ष के लोग थे या पांडव थे, उनके हृदय वो बहुत ही, उन्हें वो अपने हृदय में बड़े ही सुख का अनुभव हुआ। वो जान गए कि अब भगवान ने शंख बजा दिया और अब हमारी विजय निश्चित है। और दूसरी तरफ श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि जो अभक्त हैं उनके हृदय विदीर्ण हो गए। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो भी शंख का वादन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अभी जो है तुम्हारी विजय जो है वो निश्चित नहीं है। दुर्योधन को तो हर्ष हुआ, उसे लगा कि अब भीष्म पितामह थोड़े से उत्साह में आ गए, उत्साहित होकर शंख का वादन कर रहे हैं, लेकिन दयावश, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि उसके प्रति दयावश उन्होंने प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनके सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। बड़े ही उच्च स्वर में और सबसे पहले उन्होंने शंख बजाया। तो लेकिन प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने दुर्योधन को बता दिया कि अब जो है आपकी जो विजय है वो निश्चित नहीं है, विजय नहीं होने वाली है, क्योंकि दूसरे पक्ष में कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद लिखते हैं कि युद्ध में मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं कि किस प्रकार यदि स्थितियां जो हैं वो हमारे पक्ष में ना भी हों, और फिर भी यदि हमें किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करना पड़े तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन यहाँ देखते हैं कि दुर्योधन जो है वो तो बड़े हर्ष का अनुभव कर रहा है, उसे समझ ही नहीं है कि अभी मेरे साथ क्या होने जा रहा है। वैसे तमोगुण में है, रजोगुण और तमोगुण दोनों तरह का मिश्रण है दुर्योधन। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं उनके प्रति उनमें किसी के प्रति प्रेम नहीं होता, वो सिर्फ अपनी ही सफलता के प्रति आश्वस्त होना चाहते हैं, और वो लोगों को जो है यूज करना चाहते हैं, वो लोगों को देखना चाहते हैं कि किस तरह से बस ये मेरे काम आए, और उन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता। तो इसी प्रकार जो अब दुर्योधन है उसे हर्ष का अनुभव हो रहा है। एक चीज हम देखते हैं कि भीष्म पितामह है वो बड़े ही निर्भय हैं। वो जानते हैं कि इस युद्ध में उनकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि युद्ध के आरंभ में अभी जब जो पांडव हैं, जो महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव उनके पास गए और उनसे विजय का आशीर्वाद मांगा, तो फिर उन्होंने विजय का आशीर्वाद उन्हें दे दिया। पांडवों की विजय किस तरह से होगी? वो होगी भीष्म पितामह की मृत्यु के साथ, द्रोणाचार्य की मृत्यु के साथ। तो उन्होंने अपनी मृत्यु के विषय में बताकर, यानी उनको विजय का जो वरदान है वो दिया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने अपनी मृत्यु निश्चित कर दी। और लेकिन उसके बाद भी बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वो क्या कर रहे हैं, अब जो युद्ध है उसके लिए उन्होंने शंखनाद कर दिया है।
इसके बाद जो हमारा अगला श्लोक है वो है कि तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे, वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अब इसके साथ ही जैसे ही युद्ध की घोषणा हो गई, उसके साथ ही जो अन्य अनेक वाद्य यंत्र हैं वो एक साथ बज उठे। शंख के बारे में हमने चर्चा की कि शंख जो है वो किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई, और तो शंख को किस प्रकार से बजाया जाता है, क्यों बजाया जाता है। तो उसके बाद है नगाड़े। नगाड़े भी एक तरह का ऐसा वाद्य यंत्र होता है कि जो भी सूचना देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हम सब ने देखा होगा अनेक प्रकार की जो अनेक पुरानी फिल्में हैं, तो उनमें क्या होता है कि यदि कोई सूचना देनी होती है तो उन नगाड़ों को बजाया जाता है और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वहां जाकर जो वो लोग हैं वो सूचना देते हैं। तो इसी तरह से जो नगाड़े हैं वो बहुत तेज आवाज करते हैं और उन नगाड़ों को बजाया जाता है। तो युद्ध में भी इन नगाड़ों को बजाया गया। बिगुल भी एक इसी तरह का यंत्र है, तो वो बिगुल को भी बजाया गया। ये जो बिगुल है वो भी मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। इसी प्रकार से जो तुरही है, तुरही भी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो लगभग 4 हाथ लंबी धातु का बना होता है और ये भी मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। सींग, उसके बाद है सींग। सींग एक इस प्रकार का वाद्य यंत्र है जो भैंस के सींग से बनाया जाता है। तो बहुत आप सब भक्तों ने देखा होगा कि जब आप भगवान श्री कृष्ण की अनेक जो आपने चित्र देखे होंगे, तो उन चित्र में भगवान की कमर पर एक सींग के जैसा कुछ बंधा हुआ है, तो वही सींग है जो बजाया जाता है। ये चरवाहे जो होते हैं वो अपने पशुओं को नियंत्रित करने के लिए इसे बजाते हैं, एक विशेष प्रकार से इसे बजाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, जब उनकी गायें हैं तो वो गायें चरने के लिए चली जाती थी और भगवान अपने सखाओं के साथ लीला करते थे, और जब गायों को वापस बुलाना होता था तो भगवान उस सींग को बजाते थे और उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि निकालते थे और उन गायों को बुलाते थे। तो इस प्रकार वो जो उनकी गायें थी वो आ जाती थी। तो आप सब देख सकते हैं, कभी हमारे मंदिर जो है, वृंदावन का मंदिर है श्री कृष्ण बलराम मंदिर, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम के जो विग्रह है, शिव विग्रह है, उनकी कमर में भी ये जो सींग है वो बंधा रहता है। तो वहां भी आप इसके दर्शन कर सकते हैं। एक है इसमें मृदंग, पणव, आनक, ढोल तथा मृदंग। तो मृदंग है वो बहुत ही एक सुंदर वाद्य यंत्र है कि जैसे मृदंग यानी कि मिट्टी से बना, जिसके अंग जो है वो मिट्टी से बने होते हैं, तो मिट्टी से है और ऊपर इसके चमड़ा लगाया जाता है। तो ये जो है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में मृदंग का बहुत विशेष स्थान है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो साथ में इस मृदंग वाद्य यंत्र को बजाया जाता था। तो ये बहुत सुंदर वाद्य यंत्र है और इसके जब इस पर भक्त लोग बड़े ही अपने अनुभवी हाथों से थाप देते हैं तो इसकी जो ध्वनि है वो बहुत बड़ी ही सुंदर टंकार के साथ निकलती है। तो साथ में ढोल भी है और साथ में मृदंग है, लेकिन मृदंग की आवाज जो है वो बहुत बहुत सुंदर होती है। तो ढोल की आवाज से भी मृदंग की आवाज ज्यादा सुंदर होती है। तो इस प्रकार से ये जो सारे वाद्य यंत्र थे वो इस प्रकार बजाए गए और ये जो स्वर था समवेत स्वर, और इनको सबको मिलाकर जो स्वर बना, जो बहुत, जिसको कहेंगे कि बहुत ज्यादा वो बड़ा स्वर था, बहुत उच्च स्वर था, तो वो कोलाहल पूर्ण था। यानी कि अभी कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या बज रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से सारे स्वर मिलकर एक बड़ी ही भयंकर स्थिति को जो है वो उत्पन्न कर रहे थे। तो इस प्रकार के हमारे ये श्लोक थे। तो ये जो हमारा एक सेक्शन था वो हमारा पूर्ण हो गया है। तो इसके बाद जब हम श्लोक संख्या 14 शुरू करेंगे तो वहां पे आएंगे, उस सेक्शन का नाम है पांडवों की विजय के संकेत, कि अब जो है पांडवों की विजय के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। जब भी हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार जो भी कार्य होता है तो उसके शुभ या अशुभ संकेत होते हैं, तो वो संकेत किस प्रकार के हैं ये सब हम आगे आने वाले श्लोकों में चर्चा हम करेंगे।
तो ये हमारा एक सेक्शन था। आप सबसे अनुरोध है कि आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। और एक आपके लिए सूचना है कि अभी ये जो वर्ष है, ये 2021, ये हमारे जो इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य हैं AC भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु शील प्रभुपाद। तो उनकी जो है 125वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसके उपलक्ष्य में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि आप भी शील प्रभुपाद के बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार उन्होंने अपना जो जीवन है वो शुद्ध भक्ति के प्रचार में समर्पित कर दिया। और कुछ नहीं तो हम शील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं उन्हें पढ़कर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो हम इसी प्रकार से मिलते रहेंगे और आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहिए। और आप सबको यदि ये अच्छा लगा हो तो आप अपने संबंधियों और मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में। हरे कृष्णा।